भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म में सतियों के बारे में जानेंगे। सतियाँ 16 हैं। इसमें से प्रथम सती ब्राह्मी के बारे में आज जानेंगे। अनादिकाल से जैन धर्म में हर तीर्थंकर के शासनकाल में हजारों लाखों की संख्या में श्रमणियाँ व श्राविकाएँ हुए हैं। परमात्मा ऋषभदेव से लेकर आज तक सतियों महासतियों की लंबी परंपरा रही है। जैन धर्म में दो प्रकार की सतियाँ हुई है। प्रथम स्थान पर वे जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया और दूसरे स्थान पर वे हैं जो विपत्ति और मृत्यु भय के क्षणों में भी एक प्रतिव्रत से चलायमान नहीं हुई। इस असंख्य काल में 24 तीर्थंकरों के शासनकाल में शील, सदाचार, त्याग, विराग, धैर्य, सौंदर्य की स्वामिनी 16 महाविभूतियाँ हुई है, जो इतिहास की गौरवशाली अमर शिलालेख बन गई है। 24 तीर्थंकरों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। भगवान ऋषभदेव तीसरे आर्य में जन्मे थे। उस समय अकर्म भूमि थी। भगवान ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मरु देवी था। उनकी दो गुणवती रानियां थीं। एक का नाम सुमंगला और दूसरे का नाम सुनंदा था। रानी सुमंगला ने एक रात चौथे पैर में 14 उत्तम स्वप्न देखे। स्वप्न का फल अपने पति से पूछा, तब भगवान ऋषभदेव ने बताया कि तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। समय आने पर रानी ने एक पुत्र व एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम भरत व पुत्री का नाम ब्राह्मी रखा गया। ब्राह्मी जब पढ़ने योग्य हुई तो पिता श्री ऋषभदेव ने उन्हें विद्या पढ़ाई। ब्राह्मी के लिए उन्होंने लिपि विद्या चलाई। इसी कारण यह लिपि आज तक ब्राह्मी लिपि कहलाती है। कुछ काल बीत जाने पर भगवान ऋषभदेव ने संसार त्याग कर दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण कर भगवान ऋषभदेव ने अनेक प्रकार की तपस्याएं की। तपस्या से उनका आत्मा पूर्ण शुद्ध हो गई और उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञानी होने के बाद भगवान धर्म उपदेश देना प्रारंभ किया। एक बार विहार करते करते भगवान ऋषभदेव अयोध्या नगरी पधारे। दादी मरु देवी का अचानक यूं निर्वाण को प्राप्त हो जाना ब्राह्मी के लिए अत्यंत आघातकारी था। तथापि उसकी क्षमता अद्भुत थी। उसने रोना पीटना आत्म ध्यान आदि कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसकी आत्मा में चिंतन का बीज जो जगमगा उठा था। भरत चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने व उपदेश सुनने गए। सभी ने भगवान को विधिपूर्वक वंदना की। भगवान ऋषभदेव ने धर्मोपदेश दिया। उपदेश सुनकर ब्राह्मी ने धर्म भावना जागृत हो गई। भगवान के उपदेश का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब भगवान का उपदेश समाप्त हो गया तब ब्राह्मी ने भगवान को वंदना करके प्रार्थना की, आपका उपदेश सब दुखों का अंत करने वाला है। मैं संसार के दुखों से छुटकारा चाहती हूँ। मुझे संसार के भोग उपभोग में रुचि नहीं है। मैं धर्म की साधना करके अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना चाहती हूँ। जन्म लेकर मरना और मरकर फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, इस प्रकार जन्म मरण का चक्र अनादि से चल रहा है। आपकी कृपा से मैं इस चक्र से छूटना चाहती हूँ। कृपा करके आप दीक्षा दीजिए। भगवान ऋषभदेव ने उत्तर दिया, राजकुमारी, भरत चक्रवर्ती तुम्हारे संरक्षक हैं। उनसे दीक्षा लेने की आज्ञा मांगो। अगर वो आज्ञा दे देंगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। ब्राह्मी अपने भाई भरत के पास पहुंची। भरत ने उसे दीक्षित अवस्था में होने वाली कठिनाइयां बताकर दीक्षा न लेने का आग्रह किया। तुम राजमहलों के सुख में पली पड़ी हो। तेरी यह कोमल काया संयम के कष्टों को नहीं सह पाएगी। कहाँ राज सुखों की शीतल छाया, कहाँ चिलचिलाती धूप, कहाँ सुख सुविधाओं का अंबार और कहाँ परीक्षाओं की लंबी परंपरा। इसलिए मेरा कहना मानो, जल्दबाजी न करो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ने कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देते। हम सभी भगवान ऋषभदेव की संतान हैं, जो राजवैभव को तिनके की भांति छोड़कर साधना के दुष्कर मार्ग पर चले गए, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। ब्राह्मण ने कहा, मैं संयम के उपवन में जाना चाहती हूँ, उसी में मेरा आनंद है। भरत समझ गए कि ब्राह्मी का संकल्प अटूट है। उसका वैराग्य ताश के पत्तों की भांति सामान्य हवा में बिखरने वाला नहीं है। तब अंत में भरत ने ब्राह्मी को दीक्षा देने की अनुमति दे दी। अनुमति पाकर राजकुमारी ब्राह्मी ने संयम धर्म को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजकुमारी ब्राह्मी ने अवसर्पणी काल की प्रथम साध्वी बनने का गौरव प्राप्त किया।
3 लाख आर्यों का नेतृत्व करने वाली इस असर्वने काल की प्रथम सती ब्राह्मी हैं। इनकी 500 धनुष की काया 84 लाख पूर्व का आयुष पूर्ण करके स्वर्ग में अहिमंत्र का पत्र प्राप्त किया। मैंने आपको माँ सती ब्राह्मी के बारे में कुछ बताया। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तत्समिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।